हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the steering with the ground is 60 degree. Find the length of the steering, assuming that there is no slack in the steering. ओके, ऐसा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि एक काइट है जो 60 मीटर ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। ठीक है, एंड ये ग्राउंड के साथ जो है ना एक स्टेयरिंग से स्ट्रेच्ड है और ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री के एंगल बना रहा है, यानी जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ इसका 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेयरिंग है इसकी क्या लेंथ है, ये आपको बताना है कि स्टेयरिंग की लेंथ आपको बताना है। देखिए, आपको लिखिए फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयरिंग। ठीक है, तो स्टेयरिंग की आपको लेंथ फाइंड करनी है। ओके, अब देखिए स्टेयरिंग की आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए, आपको जो है ना एक फिगर आपको इस तरह से दिखाना है। आप एक ये बना लेंगे। देखिए, एक आपको ट्राइंगल बनाना है, लाइक ऐसा। ठीक है, ऐसे। एंड इसको हम लोग ग्राउंड को इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये आपको ट्राइंगल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा। इस पॉइंट को आप ए नेमिंग कर दीजिए, ए। इसको आप बी नेमिंग कर दीजिए, बी, ए बी। और ये पॉइंट आपको सी, बी सी ही आपको जो है ना हाइट है। और ये क्वेश्चन में आपको बता दिए कि 60 मीटर की हाइट पर ये फ्लाई कर रही है। ठीक है, 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है। एंड ग्राउंड के साथ जो ये एंगल बना रहा है, एंगल थीटा, इसकी वैल्यू आपको दे दी कि 60 डिग्री है। ये एंगल आपको 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपसे स्टेयरिंग की लेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब ए सी ही स्टेयरिंग है। ठीक है, तो ए सी की आपको वैल्यू पूछ रहा है कि ए सी क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ए सी की वैल्यू आपको बताना है। तो आप यहाँ से सॉल्व लिखिए। देखिए, जो जो डेटा आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए। आपको जो हम लोग ट्राइंगल बनाए उसमें, इस ट्राइंगल में अगर बी सी हम लोग देखें तो बी सी आपका 60 मीटर जो एंगल ए है। ठीक है, इसको आप थीटा लिख दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री। आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, और ए सी ही आपको स्टेयरिंग की लेंथ है। या आप ऐसे लेट कर लीजिए कि लेंथ ऑफ स्टेयरिंग। देखिए, आप स्टेयरिंग की लेंथ कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लेट कर लीजिए कि लेंथ ऑफ स्टेयरिंग। देखिए, लेट लेंथ ऑफ द स्टेयरिंग स्टेयरिंग ब्रैकेट में आप बी सी, ब्रैकेट में आप ए सी लिख दीजिए। ठीक है, ए सी आपको स्टेयरिंग है। ठीक है, ब्रैकेट में आप ए सी लिख देंगे, ए सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है, ये हम लोग क्लैट कर लिए। अब आप यहाँ से लिखिए कि देयरफॉर, देखिए आपको ये जो साइड है ना बी सी, बी सी आपका परपेंडिकुलर है और ए सी आपका हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अगर आपको गिवन है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में आपको दो ही रिलेशन पता है, या तो आपको साइन पी बाई एच या कॉसेक एच बाई पी। ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा यूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि साइन ऑफ थीटा, आप यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको बी सी लिखिए, अपन हाइपोटेनस ए सी, राइट। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बी सी अपन ए सी। अब आप यहाँ से देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, बी सी की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, बी सी की वैल्यू गिवन है 60 मीटर। देखिए, बी सी यहाँ पर आपको गिवन है 60 मीटर। तो आप यहाँ से लिखेंगे बी सी की वैल्यू 60 मीटर। देखिए 60 मीटर। जो ए सी है, ए सी को हम लोग अभी अभी लेट किए हैं कि ए सी जो है ना हम लोग को कितना है, एक्स मीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए एक्स मीटर। एक्स मीटर हम लोग ए सी लेट करें। अब आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो आप यहाँ से लिखिए कि √3 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 60 और डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √3 इंटू एक्स
√3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू टू, 60 इंटू टू। अब देखिए √3 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको डिवाइड में चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और डिवाइडेड बाई √3, ये √3 डिवाइड में आ गया। अब इसको √3 को डिनोमिनेटर से आपको हटाने के लिए रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के लिए आप √3/√3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर को भी √3 से एंड डिनोमिनेटर को भी, दोनों को आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए √3 और डिवाइडेड बाई √3, दोनों को √3/√3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। जब √3/√3 से मल्टीप्लाई किया ना तो क्या हो गया, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 120 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3। अभी आपको 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 तो 40, ठीक है। 120 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 40 आ गया, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू √3, 40 इंटू √3। तो देयरफॉर आप यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 इंटू √3, तो इसको हम लोग एक बार में लिख सकते हैं 40√3 इतना मीटर, 40√3 मीटर, ठीक है। और x हम लोग क्या लेट किए थे, देखिए x जो है स्टेयरिंग की लेंथ हम लोग फाइंड लेट किए थे, और यही आपको फाइंड करना था कि स्टेयरिंग की लेंथ क्या होगा, ठीक है। और x की वैल्यू आपको आ गया 40√3 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेयरिंग का जो आपका लेंथ है वो 40√3 मीटर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए कि हेंस लेंथ ऑफ स्टेयरिंग, लेंथ ऑफ द स्टेयरिंग इज, ब्रैकेट में x लिख दीजिए, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टेयरिंग इज, x मत लिखिए ब्रैकेट में, लेंथ ऑफ स्टेयरिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर लिख दीजिए, 40√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको फाइनल आंसर हो गया 40√3। आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अगर वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, ओके।